कनाडा में जो अभी क्राइसिस आए हुए हैं, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हुई। सेविंग तो आप भूल जाए ना यहाँ पे। Inflation and the interest rate are going high. इंडिया से 100 टाइम बेटर है आज तक भी। ਇਨਕਮ ਤੇ जो एक्सपेंसेस ने डे बाय डे एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं राइट। अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है वो बिल्कुल सेविंग नहीं कर सकता। अभी ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ। जितनी देर स्टूडेंट लाइफ है उतनी देर तो लो थोड़ा सा औखा तो है ही। कि मतलब एक्सपेंस तो है, टोरंटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को बहुत ही पसंद करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज मैं वैसी ही एक और वीडियो लाई हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगी कि उनकी इनकम क्या उनके एक्सपेंस से कंपैटिबल है या नहीं। तो आइए चलिए हम जानते हैं डिफरेंट लोगों का ओपिनियंस इस बारे में। आज का टॉपिक है इनकम वर्सेस एक्सपेंस कनाडा में। तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? कनाडा में जो अभी क्राइसिस आए हुए हैं, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब ना, अगर आपके पास सिन नंबर भी है, सब कुछ है, उसके अलावा भी आपको जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल जॉब, आप लेबर जॉब करते हैं, यहाँ सी कैटेगरी की जॉब इसको बोलते हैं, वो तकरीबन डेली के आपको $120-115 आपको मिलते हैं। और उसके आप अगर एक्सपेंस निकालें मंथली, तो आई थिंक $5 आपका रूम रेंट है, और आई थिंक $150 आपको तकरीबन आपका ट्रांसपोर्ट पे लग जाता है आने जाने में, और उसके अलावा आपका फूड का हो गया तकरीबन $200 के करीब एक्सपेंस हो गया। तो अराउंड 1000 तो आपको ना कम से कम आपका $1000 मंथली लगेगा। और आप वीकली 5 डेज़ काम करते हैं अगर आपको मिलता है तो, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, स्टूडेंट भी आते हैं, उनको 3 दिन मिलता है काम या 4 दिन मिलता है, तो उस पर वो बड़ी मुश्किल से वो $2000 या 1800-1800 वो कमाते हैं। उसमें से 1000 एक्सपेंस निकल गया। कोई भी सिम वगैरह लेते हैं, उसका तकरीबन अगर 40 GB लेते हैं, 60 GB लेते हैं, तो $55 और $60 के करीब है। अगर आप मोबाइल यहाँ पे ले लेते हैं फाइनेंस पे, तो वो आपको तकरीबन $120 आपको पर मंथ वो पे करना पड़ता है। तो उसके अलावा अगर आप बाहर खाना खाते हैं वीकली, तो आपका एक्सपेंस मज़ीद बढ़ जाएगा। सेविंग तो आप भूल जाए ना, यहाँ पे मैक्सिमम 800 बचेगा, या अगर उसको फुल टाइम मिलता है 5 डेज मिलता है। आज का टॉपिक है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो आई वुड से लास्ट के 1-2 साल में जो इस कंट्री में चेंजेस आए हैं, यू नो, द इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट आर गोइंग हाई। Looking at that scenario, yes, the income is a bit struggling part for me, and most of people are. That's the reason most of the people are looking at, you know, having a second job so that they can survive somehow. तो यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस कमाते हैं उनके लिए यहाँ पे सेविंग्स पॉसिबल है कि नहीं? In my opinion, time पहले different था, you know, like when I came here in in the end of 2017, things were totally different. सब कुछ इतना expensive नहीं था। So अगर उस चीज़ से compare किया जाए तो उस वक्त I think लोग minimum wage में भी अच्छे से survive कर पा रहे थे, and they were able to save at the same time. But current scenario में, in my opinion, I don't think you can just survive on the minimum wage. Either you have a second job or you have a job which is paying you more than the minimum wage. ओके, थैंक। कनाडा में इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इनकम ਤੇ जो एक्सपेंसेस ने डे बाय डे एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं राइट। बट इन द एंड इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनकम। इफ आई टॉक अबाउट मी, मेरे हिसाब ਨਾਲ मेरा ठीक चल रहा है राइट, क्योंकि थोड़ा कैश फ्लो हैगा, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, ਤੇ आई थिंक इट्स ओके। पर एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇजेस ਨੇ ਉਹ इंक्रीज नहीं ਹੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। डू यू थिंक आप सेविंग कर पा रहे हो? नो, एंड इफ आई डाउनग्रेड आई कैन सेव, बट मेरे ऑलरेडी एक्सपेंसेस ज़्यादा ने, सो मेरे हिसाब ਨਾਲ फिर ठीक है राइट। पर सेविंग नो, देयर इज नो सेविंग एट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। आपका कनाडा में इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस के बारे में क्या आप सोचते हैं कि आपकी सेविंग हो सकती है? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ग्रोसरी हो गई, तो अपने बस पास फीसिस भी आप कंप्लीट करनी है, तो
ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ, तो एक्सपेंस ज़्यादा है आई थिंक एज कम्पेयर टू सैलरी। हमारा आज का टॉपिक है इनकम वर्सेस एक्सपेंस। तो आपको क्या लगता है कि आप सेविंग कर सकते हैं? एक्चुअली राइट नाउ मेरे को 5 years हो गए कनाडा में यहाँ पे आए। राइट नाउ आई एम एम्प्लॉयड विद 2 companies, वन इज़ FedEx एंड वन इज़ JELD-WEN। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता नहीं कि यहाँ बंदा सेव कर सकता है अगर किसी के पास एक जॉब है। अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है वो बिल्कुल सेविंग नहीं कर सकता, अपनी नीड्स ही फुलफिल कर सकता है, सेविंग्स बहुत कम होएंगी। इसलिए मेरे को लगता है कि बंदे को 2 से 3 काम करने पड़ते हैं यहाँ पे राइट नाउ, क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है यहाँ पे कनाडा की राइट नाउ, बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब मैं आया था नया 2019 में तब बहुत कम थे सारे एक्सपेंसेस, बंदा एक काम करके भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, पर राइट नाउ अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अ कार एंड इवन अ हाउस टू। सो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन कैनेडा राइट नाउ। जैसे कि पिछले कुछ सालों ने कनाडा ने सबको ही हिट किया है विद इन्फ्लेशन रेट, तो आपका क्या इम्पैक्ट हुआ है लाइफ में? लाइक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, नेगेटिव आए हैं? मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव आए हैं। जो कंट्री का जो हिसाब है ना यहाँ का, वो पॉजिटिव ही है ओवरऑल। तो आप जैसे न्यू इमिग्रेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि दे शुड कम टू कनाडा? 100% करूँगा, यहाँ जितना ज़्यादा हो सके तो आओ। इंडिया से 100 टाइम बेटर है आज तक भी। हाँ, लोगों ने जो बना रखा है ना ये भी, जो हाँ कनाडा हाल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, बंदे ने ना माइंड होता है हर एक आदमी का, पर जो लोग यहाँ के सक्सेस नहीं होते वो उनकी होती है ये चीज़ भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी हार्ड वर्क करता है ना तो यहाँ कामयाब है। ये तो आपको लगता है कि जॉब मार्केट यहाँ पे इतना स्ट्रांग है? नहीं, जॉब मार्केट थोड़ी सी अब क्या क्वांटिटी जितना यहाँ पे था ना उससे लोड ज़्यादा हो गया इमिग्रेशन का, तो लोगों के माइंड में थोड़ा चेंज होना चाहिए। बिजनेस है यहाँ, सर्विस इंडस्ट्री साथ में है, लोगों को समझ नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Affordability wise, if we see India comparison Indian Canada, so Canada is more affordable. Like car buying is a huge challenge in India, but here is not, because we can easily buy if anybody is working at least for minimum wage, so they can afford a car. But in India, it's very hard. India, we need actually at least 1 lakh salary to afford a car. आपको लगता है कि आप सेव कर पाते हो आजकल? इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है। No, आजकल is like possible नहीं है because of the interest rate. I've been here in around 8.5 years now, but I see ups and downs here. So right now the market condition is not good, but soon it will be good. हाई इन्फ्लेशन रेट में कनाडा में सबको इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो नए इमिग्रेंट्स आए हैं अगर वो बेसिक जॉब करते हैं उनके लिए सरवाइव करना इजी है यहाँ पे? हाँ, जितनी देर स्टूडेंट लाइफ है उतनी देर तो लो थोड़ा सा औखा तो है ही। ये डिपेंड करता है, थोड़ी अपने पास स्किल भी होनी चाहिए ना, उसकी वजह से काम अच्छा मिल जाता है। बाकी ये स्ट्रगल तो है, क्यों इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो वर्क प्लेस भी अभी कई वेयरहाउस बंद भी हो रहे हैं, इसकी वजह से काम को थोड़ा सा औखा भी है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा आज का टॉपिक है कनाडा में इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस के बारे में। आप उस पर कुछ व्यू देना चाहेंगे अपना? मेरे हिसाब से अगर आपकी मतलब एक्सपेंस तो है, टोरंटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, सो या अगर प्रॉपर इनकम है आपकी मोर देन 40, देन यू कैन लिव ऑन योर सेल्फ। अदरवाइज यू हैव टू डू द फॉर द लिविंग आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो आई फील दैट। आप सेविंग्स कर सकते हैं आजकल के इन्फ्लेशन रेट पे? वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे आपकी इनकम को बचाना है, सेव करना है आपकी लिविंग लाइफस्टाइल के हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कोई और टॉपिक पे भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके सामने लोगों का डिफरेंट ओपिनियन शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।